Got some pretty significant breaking news for you because Barcelona, we are hearing, have sacked Xavi as their head coach. Barcelona have announced Hansi Flick as their new head coach. On their website, they say they've reached an agreement for the German to become men. बार्सिलोना ये सीज़न शुरू होने से पहले बहुत ही ज़्यादा टर्बुलेंट वाटर्स में थी। फाइनेंशियल डेट्स तो हमारे बहुत सारे थे, बट उस टाइम पे हमारे क्लब लेजेंड जावी को सैक कर देते हैं जॉन लपोर्टा, और हमें पता नहीं है कि हमारा कोच कौन होने वाला है। एंड एट दैट टाइम इन केम हांसी फ्लिक, जहाँ पे सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही है। वहाँ पे हांसी फ्लिक ने आके इस क्लब को एक स्टेडी शिप बना दिया फिर से। मई 2024 में हांसी फ्लिक बने बार्सिलोना के कोच, और उस टाइम पे ज़्यादा लोगों ने उन पे बिलीव नहीं किया था, क्योंकि वो एक जर्मनी के स्टिंट से आ रहे थे, जहाँ पे जर्मनी 2022 कटार वर्ल्ड कप में बाहर हो जाती है ग्रुप स्टेजेस में। वहाँ पे हांसी फ्लिक की रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट ट्रूथ टू बी टोल्ड बार्सिलोना के पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे उस टाइम पे। एंड हांसी फ्लिक का इम्पैक्ट एकदम इमीडिएट था। हमारे को नीड थी एक डीएम की और एक लेफ्ट फिंगर की, बट हांसी फ्लिक ने कोई साइनिंग नहीं करी। एक ही साइनिंग हुई थी इस सीज़न, जो थे डैनी ओल्मो। एंड उसके अलावा हांसी फ्लिक ने यूज़ किए हमारे ला मासिया के प्लेयर्स और उनको एक प्रोमिनेंट स्टार्टर बना दिया। हांसी फ्लिक ने हमारा प्लेइंग स्टाइल भी चेंज कर दिया। जहां बार्सिलोना खेलती थी एक स्लो प्रोग्रेसिव फुटबॉल, जहां पे हम पोजेशन पे ज़्यादा फोकस करते थे, वहीं पे हांसी फ्लिक ने इस टीम को बना दिया एक हाई इंटेंसिटी प्लेइंग टीम, जो एक फॉर्मेशन खेलती थी 4-2-3-1। हमने कहीं ना कहीं अपने रूट्स को गिव अप कर दिया था, बट एज अ बार्सिलोना फैन जिसने बार्सिलोना को बहुत साल देखा है, कहीं ना कहीं मैं ये चेंज चाहता था, क्योंकि वो ओल्ड स्टाइल ऑफ प्ले वॉज नॉट वर्किंग फॉर दिस टीम। और हांसी फ्लिक का इम्पैक्ट एकदम सडन था। पहली 7 गेम्स जो बार्सिलोना खेलती है वो सारी गेम्स जीतती है बार्सिलोना। एंड जो हमारी एक गेम होती है अगेंस्ट रियल वाइडोलिड, वहाँ पे हम वो मैच जीतते हैं 7-0, जहाँ पे एक हैट्रिक मारते हैं रफीनिया। ये वही रफीनिया है जिसको हम बेचना चाहते थे एट द बिगनिंग ऑफ द सीजन। कहीं ना कहीं इंटरनेट पे आवाज़ें आने लग गई थी कि बार्सिलोना इज़ बैक, बट जो ऑपोजिशन थे, जो इस क्लब का अच्छा नहीं चाहते थे, वो यही कंप्लेन कर रहे थे कि रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख के साथ अभी आपने मैच खेलना है अक्टूबर में, वहाँ देखते हैं कि बार्सिलोना इज़ बैक और नॉट। और फिर हमारी गेम आती है सबसे पहले अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। अब बायर्न म्यूनिख वही टीम है जिसने इस क्लब को बहुत बार हराया हुआ है, 8-2 ह्यूमिलेट किया हुआ है, चैंपियंस लीग ग्रुप सीरीज में मल्टीपल टाइम्स हराया हुआ है। बट ये हांसी फ्लिक की बार्सिलोना ने उस बायर्न म्यूनिख को 4-1 हराया और ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे हम चैंपियंस लीग जीत गए हो, बिकॉज एक वो मेंटल जो हमारा ब्लॉक था अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, वो कहीं ना कहीं हमने तोड़ दिया। और उस मैच में हमने देखी हाई लाइन और एक स्ट्रैटेजी जो हांसी फ्लिक नहीं लाए थे बार्सिलोना में, वो थी ऑफसाइड ट्रैप वाली। फिर मैच है हमारा अगेंस्ट रियल मैड्रिड। वहाँ पे कहीं ना कहीं हमने सुना कि जो एम्बापे विनी है उनकी पेस के अगेंस्ट क्या बार्सिलोना ये हाई लाइन और ऑफ साइड ट्रैप मेंटेन कर पाएगी। वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था उस टाइम पे, और बार्सिलोना ने उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आंसर किया। इस सीज़न का पहला क्लासिको आता है एट द बर्नाब्यू। वहाँ पे हम अपना गेम खेल रहे हैं अगेंस्ट रियल मैड्रिड, जहाँ पे है एम्बापे, विनी, रॉड्रिगो, एकदम पेसी प्लेयर्स। वो मैच हम जीतते हैं 4-0। एंड उस मैच में एम्बापे, जिसका कहा जा रहा था कि ऑफसाइड ट्रैप ब्रेक कर देगा, उसको हम ऑफसाइड में कैच करते हैं 8 टाइम्स। तो कहीं ना कहीं हांसी फ्लिक की न्यू स्ट्रैटेजी और हाई इंटेंसिटी फुटबॉल काम कर रहे थे। हमने अभी तक के जो हमारे 2 बिगेस्ट चैलेंज थे, बायर्न म्यूनिख एंड रियल मैड्रिड, उनको कंफर्टेबली हरा दिया था विद अ वेरी बिग स्कोर लाइन। बट इन्हीं सारी मैचेस के बीच में हमारा चैंपियंस लीग का पहला मैच होता है अगेंस्ट मोनाको, जहाँ पे हम लेते हैं रेड कार्ड और वहीं पे हम मैच हार जाते हैं 2-0। मैच 1-1 ज़रूर होता है, बट बिकॉज ऑफ दिस हाई इंटेंसिटी एंड अप टॉप हाई प्रेस करने के चक्कर में हम मैच गिव अप कर देते हैं, और वही कहानियाँ फिर से वापस आने लग जाती है। जो पीएसजी के साथ हम हारे थे, रेड कार्ड हुआ था, तो रूमर्स और बातें बनने लग जाती है कि इट्स द सेम बार्सिलोना जो चैंपियंस लीग में क्रम्बल कर जाएगी। विद दिस न्यू फॉर्मेट किसी ने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था इस बार्सिलोना से। चैंपियंस लीग में एक एक करके हम अपनी मैचेस जीतते हैं, वो भी बड़े मार्जिन से। लेकिन फिर आता है हमारा सबसे मुश्किल टाइम, जो होता है द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। अब इन दोनों मंथ्स में हम खेलते हैं टोटल 9 मैचेस, और इन 9 मैचेस में हम सिर्फ एक गेम जीतते हैं अगेंस्ट मायोर्का। इसके अलावा चाहे हमने खेला अगेंस्ट रियल सोसिएडाड, चाहे हमने खेला अगेंस्ट लेगानेस, चाहे हमने खेला अगेंस्ट रियल बेटिस, पॉइंट्स ड्रॉप हुए थे।
चैंपियंस लीग में हम ज़रूर मैचेस जीत रहे थे, बट हमारा लीगा का फॉर्म बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। एक पॉइंट पे हमारी लीड होती है ओवर रियल मैड्रिड ऑफ 6 पॉइंट्स। वो जनवरी आते आते हम रियल मैड्रिड को ट्रेल करने लग जाते हैं बाय 7 पॉइंट्स, जहाँ पे काफ़ी सारी बातें बन गई थी दैट द ओल्ड बार्सिलोना इज़ बैक। हमने कहीं ना कहीं लीग गिव अवे कर दी थी, बट 2025 आते ही हमारी किस्मत फिर से बदल जाती है। स्टार्ट हमारी 2025 की अच्छी नहीं होती है। फर्स्ट गेम अगेंस्ट खेटाफे हमारा 1-1 ड्रॉ होता है, बट ऑन दी अदर हैंड रियल मैड्रिड का भी कुछ ज़्यादा अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा। वो अपने मैचेस ड्रॉ करे जा रहे हैं एंड इवेंचुअली आता है स्पेनिश सुपर कप। अब हम अपना पहला गेम खेलते हैं स्पेनिश सुपर कप का अगेंस्ट एथलेटिक क्लब बिलबाओ। वो गेम हम कंफर्टेबली जीतते हैं। ऑन दी अदर हैंड रियल मैड्रिड जीती है अगेंस्ट मायोर्का और फाइनल है स्पेनिश सुपर कप का एल क्लासिको। बार्सिलोना ने एक हाई स्टेक्स गेम ऑफ 2024 जो लास्ट गेम थी ऑफ दैट ईयर अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड हार रही थी 2-1। वहीं पे कहीं ना कहीं लगा था कि शायद से हम रियल मैड्रिड से हार जाएंगे, बिकॉज अच्छा खेलने के बावजूद भी, पहला गोल मारने के बाद भी हम एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट हार जाते हैं। तो बिफोर द मैच यही कहानी थी कि रियल मैड्रिड कंफर्टेबली हरा देगी और एम्बापे गोल मारेगा, और मैच की शुरुआत भी कहीं ना कहीं वैसी ही होती है। एम्बापे मारते हैं ओपनर और उसके बाद लगता है कि शायद से रियल मैड्रिड ये मैच जीत जाएगी, स्पेनिश सुपर कप जीत जाएगी। बट दिस बार्सिलोना हैड अदर आइडियाज़। पहले हाफ में ही बार्सिलोना स्कोर कर देती है 4-1। सेकेंड हाफ शुरू होते ही 5-1 स्कोर हो जाता है। मैच एंड होता है 5-2 और 2025 का जो मोमेंटम है वो इसी मैच के बाद पिकअप होता है। चैंपियंस लीग में हमारा मैच होता है अगेंस्ट बेनफिका, जहाँ पे हम मैच में पहले जल्दी गोल खा लेते हैं। वहीं पे हम अपने आप को 4-2 डाउन पाते हैं बाय द 72nd मिनट, और यहाँ पे शुरू होता है वो सिलसिला ऑफ कम बैक्स जो हम रेमोंटाडा वर्ड सुनते हैं। बार्सिलोना के फेमस कम बैक जो हमने सीज़न देखे हैं वो इसी मैच से शुरू हुए थे। जैसे कि मैंने बताया हम 4-2 डाउन थे और यहाँ से बार्सिलोना मैच जीतती है 5-4। एवरी प्लेयर कॉन्ट्रीब्यूट्स, चाहे वो पेड्री की एक अमेजिंग पास हो टू एरिक गार्सिया जो मारते हैं इक्वलाइज़र, चाहे वो रफीनिया का लास्ट मिनट विनर हो। इस टीम ने वो जर्मन मेंटालिटी को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लिया था और धीरे धीरे करके वी वर सीइंग दैट रेमोंटाडा इन ऑलमोस्ट एवरी बिग गेम। कोपा डेल रे भी 2025 शुरू होते वापस आ जाता है। अब हम अपनी गेम खेल रहे हैं अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है, हम हरा के आ रहे थे रियल बेटिस को, तो कंफर्टेबली हमें लगा कि हम मैच जीत जाएंगे। लेकिन एथलेटिको के साथ हम अपनी गेम हारे थे, तो उस मैचेस के कहीं ना कहीं स्केयर्स थे। डिएगो सिमियोनी को पता था कि इस टीम को कैसे तोड़ना है, इस टीम के अगेंस्ट कैसे गोल मारने हैं, और डिएगो सिमियोनी वही करते हैं। मैच शुरू होते ही विद इन 10 मिनट्स बार्सिलोना वर ट्रेलिंग 2-0। काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स आना शुरू हो गए थे। काफ़ी सारे फैंस को लगा कि यहाँ से बार्सिलोना नहीं कम बैक करेगी, बिकॉज हमने हिस्टोरिकली ये देखा भी हुआ है कि जब भी हमने 2 गोल खाए हैं वहाँ से बार्सिलोना ने चीज़ें करी है पैनिक और चीज़ें गिव अप करी है। बट दिस वाज हांसी फ्लिक्स बार्सिलोना एंड दे हैड अदर आइडियाज़। फर्स्ट हाफ में वो 2 गोल डाउन होने के बाद बार्सिलोना स्कोर को कर देती है 3-2। हमारे डिफेंडर्स इनिगो मार्टिनेज, पाउ कुबार्सी गोल मारते हैं, पेड्री गोल मारते हैं और कंफर्टेबली जहां लग रहा है कि हम ये मैच जीत जाएंगे, रॉबर्ट लेवेंडोस्की मैच को कर देते हैं 4-2। यहाँ से लगता है कि कोपा डेल रे फाइनल कंफर्टेबल होगा बार्सिलोना के लिए, क्योंकि फर्स्ट लेग में ही 2 गोल की लीड ले ली है। बट इन केम सॉल्डॉथ। फिर आती है सेकेंड लेग की बारी। अब स्कोर है 4-4 और सेकेंड लेग में जल्दी से गोल मार के फेरान टोरेस मैच को कर देते हैं 1-0 और यहाँ से हम करते हैं गेम मैनेज। हमने हांसी फ्लिक का ओवर द कोर्स ऑफ द सीजन एक चीज़ देखी है कि जहाँ पे उन्हें कहीं क्रिटिसाइज़ किया गया था कि वो गेम मैनेज नहीं कर पाते, एंड ऑन दी अदर हैंड रियल मैड्रिड एक बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग मैच खेलते हुए रियल सोसिएडाड को हराते हुए पहुँच जाती है कोपा डेल रे फाइनल में। और कोपा डेल रे फाइनल में हो रहा है एक एल क्लासिको जो हमने बहुत सालों से नहीं देखा था, और बार्सिलोना का रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था फाइनल्स में अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन कोपा डेल रे। अब हमारी गेम होती है लीग की अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। एथलेटिको के साथ हमने देखा है कहीं ना कहीं हमने मैच गिव अप किया हुआ है और इस मैच की शुरुआत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। हम डाउन हो जाते हैं 2-0 बाय द 72nd मिनट और लगता है कि शायद से यहाँ से हम लीग गिव अप कर देंगे। बट रॉबर्ट लेवेंडोस्की हैड अदर आइडियाज़, जहाँ पे हम उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि वो फिनिश नहीं कर पा रहे। एक बहुत ही बढ़िया गोल मारने के बाद 2-1 करने के बाद कम बैक शुरू होता है। फेरान टोरेस मारते हैं इक्वलाइजर एंड देन लमीन यमाल कम्स एंड स्कोर्स द विनर।
एंड उसको चेरी ऑन द टॉप करते हैं। फेरान टोरेस मैच जीतते हैं हम 4-0 और कहीं ना कहीं हमने इस मैच के बाद एक सॉलिड बिलीव बना लिया था कि लीग तो बार्सिलोना ही जीतने वाली है। फिर बारी आती है हमारी कोपा डेल रे फाइनल वाली गेम की और इस मैच से पहले होता है ड्रामा। कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के मैनेजमेंट को पता था कि ऑन द फील्ड शायद से बार्सिलोना को नहीं हरा पाएगी रियल मैड्रिड, तो वो अपनी टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। रेफरी के अगेंस्ट वीडियो मोन्टाज दिखाने लग जाते हैं कि कैसे ये रेफरी अगेंस्ट हमारे डिसीजन देता है अगेंस्ट रियल मैड्रिड, और वहीं पे एक रूमर्स आ जाते हैं कि शायद से रियल मैड्रिड विल नॉट प्ले द मैच अगर रेफरी चेंज नहीं होता है। धीरे धीरे करके चीज़ें क्लियर होती हैं, पता चलता है रियल मैड्रिड विल प्ले द फाइनल एंड ऑन फील्ड बहुत ही सारी चीज़ें अजीब होती है। लेकिन जो ये मैच था वो फेमस हो जाता है बिकॉज ऑफ द बैड रेफरिंग डिसीजंस। 2 पेनल्टी जो क्लियर हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती है। रियल मैड्रिड सेकेंड हाफ में आते ही 2 गोल मार देती है और 2-1 की लीड ले लेती है। अब लगता है कि शायद से उनकी टैक्टिक्स काम कर गई है, बट लमीन यमाल एंड फेरान टोरेस हैड अदर आइडियाज़। 2-2 करती है बार्सिलोना एंड इन द डाइंग मिनट्स बाय द 116th मिनट एक रॉकेट लॉन्च कर देते हैं कुंडे टीबो कोर्टवा को बीट करते हुए और हम कोपा डेल रे जीत जाते हैं, बीटिंग ऑल दी ऑड्स। जहाँ पे हर चीज़ ट्राई करी थी रियल मैड्रिड ने कि हमारा कॉन्फिडेंस रैटल करें, बट ऐसा कुछ नहीं होता। बार्सिलोना फिर से हराती है रियल मैड्रिड को इस सीज़न में। चैंपियंस लीग में भी हम प्रोग्रेस करते रहते हैं। हमारी गेम होती है क्वार्टर फाइनल्स की अगेंस्ट बोरुसिया डॉर्टमुंड। इस सीज़न हमने डॉर्टमुंड को ऑलरेडी 3-2 हराया हुआ था। अब क्वार्टर फाइनल्स में कहीं ना कहीं हमें पता था कि हम ये मैच जीत जाएंगे और फर्स्ट लेग हम जीतते हैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली। डॉर्टमुंड को 4-0 हरा देते हैं और लगता है कि हम सेमीफाइनल में डेफिनेटली पहुंच गए हैं। लेकिन सेकंड लेग इतनी भी ज़्यादा आसान नहीं होती है क्योंकि हम कर देते हैं बहुत सारी रोटेशंस, डिफेंस में हमारे होते हैं चेंजेस। इसी चक्कर में हम अपना मैच हार जाते हैं अगेंस्ट डॉर्टमुंड 3-1। हम क्वालिफाई तो ज़रूर कर लेते हैं ऑन एग्रीगेट, बट कहीं ना कहीं क्रैक्स दिखने लग गए थे कि अगर इस टीम को चैंपियंस लीग जीतनी है तो अपनी डिफेंस सॉलिड करनी पड़ेगी बिकॉज वी आर प्लेइंग अगेंस्ट इंटर मिलान। फर्स्ट लेग ऑफ द सेमीफाइनल जहाँ पे हम 15 मिनट में 2 गोल खा लेते हैं, वहीं पे हम अपनी ग्रेट मेंटालिटी दिखाते हैं। मैच को हम 2-2 करते हैं, बट फिर से सेकेंड हाफ आते ही हम मैच में फिर से ट्रेल करने लग जाते हैं 3-2। वहाँ पे रफीनिया एक बैंगर मारते हैं, यान सोमर की बॉडी से लग के अंदर जाता है, ओन गोल होता है, 3-3 हो जाता है। मैच 4-3 भी हो जाता है, बट वो गोल ऑफसाइड रूल हो जाता है। पहला लेग ऑफ द चैंपियंस लीग इज़ अ 3-3 ड्रॉ। कहीं ना कहीं बार्सिलोना फैंस को लगता है कि शायद से अगर हम यहाँ पे लीड ले लेते तो सैन सिरो में हमारे पास चांस होता, बट हमने एक फिर से अपनी वो ग्रेट मेंटालिटी, वही जर्मन मेंटालिटी दिखाते हुए कम बैक किया। लेकिन ये मैच हमें कहीं ना कहीं कॉस्ट कर जाता है इन द सेकेंड लेग, क्योंकि अप्रैल का मंथ होता है बहुत ही ज़्यादा जैम पैक्ड। हमने खेली होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैचेस, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स इंजर हो जाते हैं और उसमें से हमारे 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स लेवेंडोस्की, कुंडे एंड बाल्डे जो कहीं ना कहीं पिविटल रहे हैं इस सीज़न में, इंजर हो जाते हैं एंड इन द सेकेंड लेग वो फीचर नहीं कर पाते और इस चक्कर में हमें वो मैच कॉस्ट हो जाता है। सेकेंड लेग की शुरुआत भी सेम फर्स्ट लेग की तरह ही होती है, हम हो जाते हैं 2 गोल डाउन। बट ओवर द कोर्स ऑफ द सीजन जो हमने एक चीज़ देखी है, चाहे वो बेंफिका वाली गेम हो, चाहे एथलेटिको मैड्रिड वाली गेम हो, चाहे फर्स्ट लेग हो, हमने कम बैक किया है एंड बाय द सेकेंड हाफ हम कम बैक करते हैं, मैच 2-2 कर देते हैं एंड दोनों असिस्ट आती है बाय जेरार्ड मार्टिन जो रिप्लेस कर रहे होते हैं बाल्डे को। बाय द डाइंग मोमेंट्स हम मैच में लीड ले लेते हैं 3-2। 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम होता है जहाँ पे 2.5 से 3 मिनट ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बार्सिलोना फैंस को लगता है कि हम पहुँच गए हैं चैंपियंस लीग फाइनल में, बट दिस इंटर मिलान हैड अदर आइडियाज़। बॉल को अच्छे से डिफेंड ना करने के चक्कर में हम गोल खा लेते हैं। चर्बी एक सेंटर बैक एक अमेजिंग फिनिश करते हैं और मैच 3-3 हो जाता है और जाता है एक्स्ट्रा टाइम पे। एंड एक्स्ट्रा टाइम में फ्रेटेसी मारते हैं गोल, मैच कर देते हैं 4-3 एंड इंटर मिलान रीचेज द चैंपियंस लीग फाइनल। और कहीं ना कहीं हमारी डिफेंस की वजह से ये मैच हमें कॉस्ट हो जाता है, हम चैंपियंस लीग फाइनल नहीं पहुंच पाते बिकॉज ऑफ आर थिन स्क्वाड एंड नॉट हैविंग अ ग्रेट डिफेंसिव स्ट्रैटेजी। और इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं हर बार्सिलोना फैन को दुख लगता है कि काश हम वो मैच ढंग से मैनेज कर लेते आखिरी के कुछ मिनट और अभी हम चैंपियंस लीग फाइनल में खेल रहे होते हैं। बट कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती क्योंकि अब हमारी गेम है अगेंस्ट रियल मैड्रिड एल क्लासिको की। 4 पॉइंट का वही ला लीगा में डिफरेंस चल रहा है। अब अगर रियल मैड्रिड जीतती है तो पॉइंट्स डिफरेंस हो जाएगा 1 पॉइंट
और रियल मैड्रिड वापस आ जाएगी ला लीगा में। एंड अगर बार्सिलोना जीतती है तो पॉइंट्स डिफरेंस हो जाएगा 7 का और बार्सिलोना प्रैक्टिकली लीग जीत जाएगी और इंटर मिलान के मैच का बदला लेते हैं हम अगेंस्ट रियल मैड्रिड। वही सेम स्टोरी, 2-0 डाउन, विद इन 15 मिनट्स हम फिर से 2-0 डाउन हैं। एम्बापे ने 2 गोल मार दिए हैं, बट दिस बार्सिलोना knows how to make a comeback and especially against Real Madrid. Within first half मैच हम कर देते हैं 4-2, एक एक करके रफीनिया, लमीन यमाल बैंगर्स मारते हैं और हम मैच में वापस आ जाते हैं। और इस मैच में मैं सल्यूट करूंगा एरिक गार्सिया को, क्योंकि उन्होंने हर इंपॉर्टेंट गेम में जहां में रिक्वायरमेंट था एक सॉलिड परफॉर्मेंस दी और एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल दिया। मैच एंड होता है 4-3 और हमने प्रैक्टिकली ला लीगा सील कर दिया है। उसके बाद हम खेलते हैं अगेंस्ट एस्पानियोल, जहां पे हम कंफर्टेबली 2-0 जीतने के बाद ला लीगा को मैथमेटिकली जीत के कंफर्टेबली एक ट्रेबल कंप्लीट करते हैं, डोमेस्टिक ट्रेबल। एज बार्सा फैंस हम चाहते थे कि हम एक यूरोपियन ट्रेबल करें, बट फर्स्ट सीजन में हैविंग दैट थिन स्क्वाड, हैविंग ऑल दोज प्रॉब्लम्स, एक डोमेस्टिक ट्रेबल इज एन अमेजिंग अचीवमेंट बाय हांसी फ्लिक एंड दिस टीम। हमें भूलना नहीं चाहिए अगस्त में हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हमारे पास प्लेयर्स आना नहीं चाहते थे एंड बाय द एंड ऑफ द सीजन हमने कंप्लीट कर लिया था एक ट्रेबल। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस टीम, द वर्क हांसी फ्लिक हैज़ डन। अब देखना यह है कि अगले सीजन हमारे पास कौन प्लेयर्स आएंगे, कौन जाएगा कौन नहीं आएगा। मेरे हिसाब से हमें एक लेफ्ट विंग की ज़रूरत है और एक फुल बैक जो लेफ्ट और राइट दोनों खेल ले। लुकिंग एट द फाइनेंसेस तो 2 प्लेयर्स इनफ होंगे एंड अगर डीबू मार्टिनेज आ जाए दैट वुड बी चेरी ऑन टॉप। ये रीइंफोर्समेंट्स आने के बाद हम शायद से चैंपियंस लीग में बहुत अच्छे से compete कर सकते हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि कौन से प्लेयर्स आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। मैं एक एक्सटेंसिव वीडियो बनाऊंगा हमारे प्लेयर्स के बारे में कि ट्रांसफर्स हमारे कौन से प्लेयर्स आने चाहिए, कौन से छोड़ के जाने चाहिए, उस पर हम आराम से बात करेंगे। बट वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करो, गिव योर 2 सेंट्स इस सीज़न के बारे में। कैसा लगा ये सीज़न, कैसे लगे हांसी फ्लिक, कैसी लगी हमारी न्यू स्ट्रैटेजी और हमने जो टिकी टाका छोड़ा और ये एक हाई इंटेंसिटी फुटबॉल अपनाया वो कैसा लगा ज़रूर बताना। गाइस इट टेक्स मी अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक दिस वीडियोस। एक फुल टाइम जॉब करता हूँ मैं, उसको मैनेज करना होता है, बाहर की नॉइजेस मैनेज करनी होती है, तो काफ़ी एफर्ट लगती है। तो मैं आप सबसे ये चाहूँगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करो, नीचे विस्का बारसा कमेंट करो अगर आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज 80% लोग वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। मेरा टारगेट है कि मैं वो 10K सब्सक्राइबर्स वाला काउंट पूरा करूं। प्लीज़ हेल्प मी इन रीचिंग दैट गोल। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बारसा सेम्परा।